ये जो भारत के परिवार आज आपको बचे हुए दिख रहे हैं, अगर एक छत के नीचे दो दो तीन तीन चार चार पीढ़ियां रह रही हैं तो इसके पीछे है माता पिता नाम की संस्था। भारत के घरों में माता पिता नाम की संस्था का मान बचा है तो परिवार बचे हैं। तो आज समझते हैं, शिव पुराण के प्रसंगों से हम माता पिता नाम की संस्था को समझेंगे। इससे पहले की कथा में चलें, एक बहुत छोटी सी कथा सुनाता हूं। पश्चिम में एक दार्शनिक हुए, उनका नाम था गुरजीएफ, रूसी दार्शनिक थे ये। उनका एक आश्रम था और गुरजीएफ के आश्रम में बाहर एक तख्ती लगी थी और उस तख्ती पे लिखा था कि जिन्हें अपने माता पिता के साथ रहने में दिक्कत हो वो मेरे आश्रम में प्रवेश न करें। ऐसी तख्ती लगी थी। तो जो लोग आश्रम में आते वो इस तख्ती को पढ़ते। तो कुछ लोगों ने गुरजीएफ से पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिख रखा है, आपका तो आश्रम है, आप तो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो आपने कोई माता पिता बचाओ संस्था का कुछ काम हाथ में ले लिया है क्या, ऐसा क्यों लिखा है? तो गुरजीएफ का उत्तर था जो हमारे काम का है। गुरजीएफ ने कहा था कि मैंने ये इसलिए लिखा है कि जो अपने माता पिता के साथ रहने में परेशानी महसूस करते हैं वो आश्रम में ना आए। मैंने इसे ऐसा इसलिए लिखा है कि जिनको परमात्मा को पाना हो उनको माता पिता के रास्ते से ही गुजर के जाना पड़ता है। भगवान सीधे किसी को नहीं मिलता। जब तक आप अपने माता पिता के साथ रहते हुए, उनका मान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए नहीं चलेंगे तो परमात्मा नहीं मिलता। और जिनको माता पिता के साथ रहने में दिक्कत हो वो फिर परम पिता और जगत माता के साथ कैसे रह सकता है? इनके साथ रहोगे तो उनका भी साथ मिलेगा। तो आज का तो सूत्र ही है माता पिता। तो चलें कथा में, और मैं आपको याद दिला दूं, आप तो कोई मुझे याद दिलाएंगे नहीं, मैं ही दिला देता हूं। मैंने कहा था 7 दिन में 5 काम करना है। पहला, भरोसे से कथा सुनिएगा। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको परमात्मा मिला है, और यदि किसी एक को भी मिला है तो आप क्यों नहीं हो सकते? आपको भी मिलेगा, भरोसा रखिएगा। दूसरा, एक ललक बनाए रखिए। कथा में आए तो आके बैठ गए, सुन लिया, चले गए, ये न करें। एक तड़प होना चाहिए, एक ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान को मिलना ही पड़ेगा। ऐसे भाव के साथ कथा सुनिए। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। जिसका चित्त शिकायती वो शांत नहीं हो सकता। सहमत चित्त ही शांत होगा, और भक्त का चित्त सहमत चित्त होता है। चौथी बात, थोड़ा मौन साधिए। बहुत बोलते हैं हम लोग, बोलना हमारी ज़रूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो गया है। अब आप लोग कहेंगे पंडित जी 3 घंटे आप ही तो बोलते हो, हम तो चुपचाप बैठे हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौन की बात कर रहा हूँ। मौन और चुप्पी में फर्क है। चुप्पी बाहर का मामला है, मौन भीतर की बात है। हम किसी से बाहर बात करना बंद कर दें उसको चुप्पी कहते हैं, और जब भीतर खुद से भी बात करना बंद कर दें उसको मौन कहते हैं। कई घरों में आप देखेंगे पति पत्नी में खटपट हो जाए, कभी कभी बातचीत बंद हो जाती। अब समझदार पति पत्नी खुद बात नहीं करें तो बच्चों के थ्रू करते हैं। इनसे बोल दो शाम को मेहमान आएंगे सामान ले आना, इनको कह दो मुझे टाइम नहीं। बच्चों के थ्रू उनसे पूछो क्या चल रहा है, बोले हमारा मौन चल रहा है। मौन नहीं चल रहा, चुप्पी चल रही है। चुप्पी में तो आदमी भीतर से और ज्यादा बात करता है। जिसे ईश्वर पाना उसको मौन साधने की कला आना चाहिए। खुद से भी बात करना बंद करना, ये भी सीखेंगे। और 5वीं बात, मैंने आपसे कहा था कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। क्या संकल्प लेंगे आप तय करेंगे, लेकिन कोई ना कोई संकल्प लीजिए।
हर मनुष्य में कोई बीमारी, परेशानी, दिक्कत, अशुभ चल रहा है। कोई किसी से कहता नहीं, आप तो जानते ही हैं क्या चल रहा है आपके भीतर। तो इस कथा में संकल्प लीजिए कि इस बार जीवन का रूपांतरण होगा। ये 7 दिन जीवन के बदलने वाले दिन होना चाहिए। इन 7 दिनों में कुछ भी आपके जीवन में ऐसा घट रहा हो जो नहीं घटना चाहिए, छोड़ दीजिए। इस बार बिना संकल्पित हुए कथा मत सुनिएगा। कथाएं तो आपने इसके पहले भी सुनी होगी, बाद में भी सुनेंगे, पर जीवन नहीं बदला तो कथा कहने का मतलब भी नहीं निकलता। मैंने देखा इतनी कथाएं होती इस देश में, किसी का कुछ नहीं बदलता। अगर केवल कथा सुनने से जीवन बदला होता तो ये देश आज बैकुंठ हो गया होता। इतनी कथाएं होती हैं अपने देश में। हम तो देखते हैं लोग हमारी कथाओं में ऐसी गर्दन हिलाते हैं, खत्म होती तो यहीं झाड़ देते हैं, रखो पंडित जी जा रहे हैं। कुछ नहीं बदलता। कम से कम कोई संकल्प तो लीजिए। संकल्प का परिणाम देखिए, उदाहरण चल के आ रहा है। ये जो बार बार महिम जैन साहब नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की आप बात करते हैं, तो क्या ये केवल एक संस्था है? क्या केवल एक परिवार, एक व्यक्ति को जागृति हुई और उसने संस्था बना ली? ये है संकल्प का परिणाम। ये संकल्प है जो कभी लिया गया होगा कैलाश जी मानव द्वारा। उस संकल्प की पूर्ति में उनकी अर्धांगिनी कमला देवी जी का सहयोग है, प्रशांत भैया, वंदना जी, देवेंद्र योबीसा जी, महिम जैन जी, कैलाश सालवी जी। ये वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो किसी संकल्प की पूर्ति में एक अभियान को अनुष्ठान बना के मानव सेवा कर रहे हैं। हमें जुड़ना चाहिए इससे। तो कोई ना कोई संकल्प जरूर इस कथा में लीजिए।